अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका हमने ऑर्डर्स फाइंड करना है। ऑर्डर हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि हमारे पास रोज़ हैं, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे मैट्रिक्स की, ये हमारे पास रोज़ होती हैं। और इसी तरह जो ऊपर से नीचे जो वर्टिकल लाइंस हमारे पास होती हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास कॉलम होंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारे पास रोज़ होती हैं। तो ऑर्डर बेटा हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं 2 बाय और 2 ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2 बाय 2 इसका भी ऑर्डर होगा। इसी तरह से सी हमारे पास है, इसमें 2 रोज है 1 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास रोज हैं 1 2 3 रोज हैं, तो ये हो जाएगा 3 बाय और 1 कॉलम है, तो 3 बाय 1 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है ई, इसमें 1 2 3 रोज होंगे और 1 2 और 2 कॉलम होंगे, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 बाय 3। फर्स्ट में आपने रोज लेनी है और सेकंड में आपने कॉलम लेने हैं। इसी तरह ये एफ मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 बाय 1 होगा। तो सेकंड लास्ट में हमारे पास जी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही ऊपर से नीचे कॉलम भी है, तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 बाय 3 इसका ऑर्डर होगा। और लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स एच है, इसमें 2 रोज हैं, तो ये 2 बाय और 3 कॉलम है, तो 3 इसका 2 बाय 3 इसका जो है वो ऑर्डर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल्स। हमने यहाँ पर देखना, हमें डिफरेंट मैट्रिक्स ये दिए गए हैं, हमने बताना ये है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स में लिखने का तरीका ये है, अभी ए और बी जस्ट हमारे पास 2 इक्वल मैट्रिक्स है, तो उसको हम ए इज इक्वल टू बी ऐसे शो करते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स में इक्वल होने के लिए 2 तरह की कंडीशंस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि दोनों मैट्रिक्स जो ए और बी 2 मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर सेम होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, उनका ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ऐसे है, जस्ट मेजर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सेकंड मेरे पास मैट्रिक्स भी 1 2 3 4 ही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो सेकंड इसका सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो इसका भी 2 होना चाहिए। थर्ड वाले एलिमेंट के इक्वल हो और 4 एलिमेंट जो है वो 4th एलिमेंट के इक्वल हो, तो ये दो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 फिर आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह हम जो हमें गिवन मैट्रिक्स हैं इसको हम देखते हैं भी ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका सबसे पहले इसका आपने ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर हमारे पास इसमें 1 रो है और 1 ही
कॉलम है, जैसा कि हम ऑर्डर पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर इसका ऑर्डर है 1 बाय 1। उसमें आपने बाकी मैट्रिक्स में देखें भी हमारे पास कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। तो क्या होगा, ये हमारे पास है 5 - 2, तो इसमें 1 रो है और ये 5 - 2 एक ही एलिमेंट है, तो 1 ही कॉलम होगा। तो उसके बाद हमने सेकंड ये देखना होता है कि सेम एलिमेंट कौन से हैं। अब इसमें इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, इसमें एलिमेंट है वो 3 है, इसका ऑर्डर भी 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो वो भी हमारे पास 3 ही होगा, तो इसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 ही होगा। तो यानी ए और सी का ऑर्डर आपस में इक्वल होगा, तो इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी, जैसे हम इस ऐसे ही लिख देंगे। सेकंड, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स भी सॉल्व हो गया और ये वाला भी सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आता है बी। अब इसका ऑर्डर है 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। उसके अलावा हमारे पास जो 1 बाय 2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये भी 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, इसका 3 + 2 5, तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है और उनका ऑर्डर भी सेम है। इसी तरह से हमारे पे एक बार इस मैट्रिक्स 1 बाय 2 का ये भी है ऑर्डर का, लेकिन चूंकि 3 5 ही इसके एलिमेंट है, लेकिन मसला ये है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इसलिए क्योंकि इसकी क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज आपस में सेम नहीं है। क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो ये फर्स्ट वाला सेकंड के और सेकंड वाला फर्स्ट के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये बी और ई जो है आई जो है इसके एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू आई। बी और आई दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरह हमारे पास बी और आई वाला एलिमेंट भी हमने सोल्व कर लिया। इसी तरह उसके बाद डी आ जाता है। डी का इसका ऑर्डर है 1 बाय 2, इसमें एलिमेंट है 5 और 3। हमारे पास बाकी जितने भी मैट्रिक्स बचे हैं उसमें कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1 बाय 2 हो और उसमें 5 और 3 एलिमेंट हो, तो इसलिए जो बी है वो किसी के भी इक्वल नहीं होगा इनमें से जो दिए गए मैट्रिसेस हैं। तो हम नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ई है। ई क्या है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, तो इसमें एलिमेंट ये भी 2 बाय 2 का एलिमेंट है, ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इनके एलिमेंट 4 है, इसका भी 4 है, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 0, ये भी 0, 6 6 2 2, तो ई और एच आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसी तरह अगर हम देखें तो जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, सॉरी जे हमारे पास है, इसमें भी 2 + 2 4 होगा, 2 - 2 ये भी 0, 2 + 4 0 है और 2 + 0 ये भी 2 होगा। तो इसी तरह ई एच और जे तीनों जो है मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस होंगे, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इसी तरह से हमारे पास ई एच और जे भी हमारा जो है वो सोल्व हो जाता है। अब लास्ट में हमारे पास बचता है एफ का ऑर्डर है 2 बाय 1, उसी तरह हमारे पास जी है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, इसका एफ का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये 3 में से 1 माइनस करें ये भी 2 बचेगा, 6 है सेकंड एलिमेंट, तो 3 + 3 ये भी 6 है। तो इस तरह एफ और जी जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, हमें ये मैट्रिक्स इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है ना, इसमें जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं ए बी सी और डी, जो अल्फ़ाबेट हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसके बाद चेक करना है कि ये ए बी सी डी की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो वापस इसमें पुट करके क्या वाकई ही दोनों हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल आते हैं, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसके में जो अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं।
अब चूंकि दोनों इक्वल का साइन ये बता रहा है अभी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक्स के पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स जब होते हैं तो उसकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। तो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के और फोर वाले एलिमेंट्स के इक्वल है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा है। तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ये हम कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है ए प्लस सी वो इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। इस तरह थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के इक्वल है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये थर्ड इक्वेशन होगी। और फोर एलिमेंट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में आपने ये देखना होता है कि वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट सबसे कम इस्तेमाल हुए हैं वो वाली हम लेंगे। तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 3 को हम लें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 इधर माइनस दूसरी तरफ आके प्लस 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। जो हमारे पास c की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जहाँ पर c है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। ये हो जाएगा a प्लस c है, c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0, a 4 यहाँ पर प्लस दूसरी तरफ आ गए माइनस, तो ये a आ जाएगा -4, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करेंगे a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास a की वैल्यू -4 आ गई, इसको पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पर हम a की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a की जगह -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 इधर माइनस दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो बाकी 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 माइनस करें 3, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन आता है वही साइन आंसर में आएगा। 2 मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ आगे डिवाइड, तो -3/2, ये हमारे पास b की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास a b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए सिर्फ d की वैल्यू। d हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ, तो हम क्या है फ्रॉम इक्वेशन 4 लें 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, d वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें और कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं। 4d, ये 2d इधर प्लस दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, और 6 इधर माइनस है इधर आके प्लस। 4d में से 2d निकाल दें, 2d इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो यहाँ से 2 की वैल्यू d हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसी तरह हमारे पास a b c और d की हम वैल्यूज़ फाइंड आ गई। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ a b c d की हैं इसको आप इक्वेशन में दोबारा पुट करें। अगर तुम्हारी दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो a b c d की वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इक्वेशन लेते हैं दोबारा। नाउ इसी क्वेश्चन को दोबारा आप लिखें, a प्लस c, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6। दूसरी तरफ हमारे पास है 0 -7 3 2d, ये हमारे पास है। अब a b c d की वैल्यू पुट कर दें। a इसकी वैल्यू -4 प्लस c 4, यहाँ पर a की वैल्यू -4 प्लस 2, b की वैल्यू -3/2। ठीक, c हमारे पास 4 -1, 4d की वैल्यू 3 -6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2 और d की वैल्यू 3।
ये हो जाएगा, इसको सोल्व करें, माइनस का 4 प्लस का 4 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4 प्लस माइनस -3, ये 4 में से 1 माइनस कर दे 3 होगा, ये 4 × 3 12 - 6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2 3 6। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस प्लस -7 3, 12 में 6 माइनस करें 12 इज इक्वल टू 0 -7 3 6। तो ये हमारे पास स्टूडेंट दो मैट्रिक्स आ गए। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 का है, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट 0, सेकेंड वाला -7, थर्ड वाला 3 और फोर्थ वाला 6 होगा। तो जो हमारे पास A B C D की वैल्यूज आई उसको इक्वेशन में पुट किया तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए, यानी कि वो हमारी वैल्यूज जो थी वो इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन जो दी गई थी उसको सेटिस्फाई कर गई। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड A B C D, और जो इक्वेशन फाइंड करें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसके साथ ही हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी अगली एक्सरसाइज जो 1.2 है चैप्टर 1 की वो करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।